चैप्टर 5 हम लोग खत्म कर चुके। ठीक है, इसी में आता है साउंड। क्या आता है? साउंड। साउंड इसको बोलते हैं ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि। ध्वनि आता है, इसका इंग्लिश होता है साउंड। SOUND साउंड। साउंड किसे कहते हैं बुआ? ठीक है, सबसे पहले साउंड का परिभाषा देखिए। ठीक हो कि जो कुछ, ठीक है, जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं, जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। देखिए, ध्वनि का परिभाषा होगा कि जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब क्या सुनता है? तो जब हम लोग पहले कि जिसको परिभाषा कर देते हैं, पॉइंट में सब वही परिभाषा हो गया। ठीक है, ध्वनि का उदाहरण लिख लीजिए। जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। अब यहाँ लिखना पॉइंट कि हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न प्रकार के ध्वनियों को सुनते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न प्रकार के ध्वनियों को सुनते हैं। ठीक, इसमें आ जाएगा आपका वर्ड कि सड़कों पर, क्या हो जाएगा? सड़कों पर वाहनों की आवाज, सड़कों पर वाहनों की आवाज। किसी बगीचे में पक्षियों की आवाज। अपने दैनिक जीवन में भिन्न प्रकार के ध्वनियों को सुनते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों की आवाज, किसी बगीचे में पक्षियों की आवाज, और बहुत सारा हो सकता है बुआ। जैसे मान लीजिए साइकिल में घंटी की आवाज। ठीक, और हो गया आपका डीजे साउंड ना, डीजे साउंड हो गया आपका ताली बजाना ना, क्या हो गया? वो साउंड निकालता है ना। अब देखिए, ध्वनि जो निकलती हुआ कंपन के फलस्वरूप निकलती है। कैसे निकलती है? कंपन की फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, ध्वनि एक माध्यम
माध्यम से दूसरे माध्यम किस प्रकार गमन करते हैं, किस प्रकार गमन करते हैं। ध्वनि, तो ध्वनि किसे कहते हैं, तो वह ध्वनि का परिभाषा होगा कि जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है, जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से ध्वनि देख सकते हैं। तो ध्वनि हम कैसे ताली बजाकर उत्पन्न कर सकते हैं ध्वनि को ना, बेंच बजाकर, बोर्ड बजाकर, ठीक, और डीजे बजाकर भी, ठीक। तो पहला इसका जो उदाहरण दिए हम, सड़कों पर वाहनों की आवाज, क्या है, सड़कों पर वाहनों की आवाज। आप जब कहीं जाते हैं तो एनएच में जब जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रक वगैरह हॉर्न बजाते रहते हैं, है ना, तो वही कहता है कि सड़कों पर वाहनों की आवाज। फिर आपका दूसरा पॉइंट है किसी बगीचे में पक्षियों की आवाज। हाँ, जाते हैं जब हम किसी बगीचा में तोड़ने तो देखता है चिड़ै वगैरह तो वो बोलते रहता है ना, तो ये कहता है कि किसी बगीचे में पक्षियों की आवाज। फिर आपका आता है कि ध्वनि किस उत्पन्न होता है, तो ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन की फलस्वरूप ध्वनि का उत्पन्न होता है, कंपन, ठीक है। क्या होता है, इसको बजाते हैं ना, इसको बजाकर कंपन उत्पन्न होता है, और वही कंपन जाके हमारे कान तक क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। अब आपका पॉइंट बनता है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक किस प्रकार गमन करती है, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो कैसे जाती है, ठीक, उसको बताएंगे, इसको तारीफ है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस प्रकार गमन करती है, ठीक है। तो ध्वनि ध्वनि जो होता है आपको तरंग के रूप में गमन करता है। क्या करता है, ध्वनि तरंग के रूप में, ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है। फिर आपका दूसरा पॉइंट है वो इसका कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, जिसके संचरण के लिए, लिखिए, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब लिखिएगा कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। कहने का मतलब हुआ, आप एक बात समझिए कि तरंग बहुत में आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी तरंग है, यहाँ तरंग है, यहाँ तरंग है।
तो आप लोग सोचे कि सर जी ये तरंग क्या है, तो आप देखते हैं कि एक सर्कल होता है इस तरह से, ठीक है। तरंग जो होता है आपको ध्वनि जो होता है इसी माध्यम से इस तरह से ऐसे होते होते कहाँ जाती है, हमारी कानों तक जाती है, ठीक है। ये क्या आपका तरंग के है, ठीक है। इसी तरह तरंग चलती है, तरंग इसी तरह चलती है, ठीक। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। और एक ध्वनि जो होता है इसका निर्वात में चाल होता है। सोचो निर्वात क्या चीज के कहेंगे, आप लोग तो छाप लिए लिख लिए, समझे नहीं, निर्वात किसको कहेंगे? अरे निर्वात हम उस स्थान को कहेंगे जहां पे हवा नहीं रहे, ठीक है। जहां पे हवा नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे, ठीक है। तो वही कहता है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। मान लीजिए कि आपको 4 चक्का की गाड़ी है, उसे बंद कर दे और शीशा वगैरह सब बंद कर दे, आप तो कहीं खूब चिल्लाओ तो बाहर कितना आवाज आएगा? नहीं आएगा। तो वही कहता है जहां आपका हवा का आमन गमन होगा, ठीक है, जहां आपका हवा का आमन गमन होगा वहीं पे आपका क्या होगा, ध्वनि भी होगा, ठीक है। अगर वो जहां हवा नहीं होगा वहां ध्वनि नहीं होगा। तो वही कहता है कि ध्वनि निर्वात में नहीं है, ठीक। अब आपका ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग भी हो सकता है, मतलब होती है, ठीक है। तो ये कितना दूरी तक का आवाज सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक। एक पॉइंट बनेगा कि ऐसा कौन कारक है, ठीक है, ऐसा कौन कारक है जो ध्वनि के ऐसा कौन सा कारक है जो ध्वनि के चाल को घटा बढ़ा सकता है। तो बड़े सबसे पहले आता है आपका तापमान। क्या आता है? तापमान, ठीक है। इससे क्या लगता है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है, ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है। फिर आपका आता है बड़े हवा में नमी। क्या आता है? हवा में नमी। देखिए हवा में नमी बढ़ने के कारण ध्वनि भी बढ़ती है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, VVI। ये आपको कोई भी इंसान पूछ सकता है, ठीक है, कोई पूछ सकता है, चाहे आपको स्कूल में भी पूछ देगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि मनुष्य कितनी दूरी तक आवाज को सुन सकता है। तो बड़े ये आपका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ठीक है। एच मतलब हर्ट्ज होता है, क्या होता है? हर्ट्ज। एच मतलब हर्ट्ज।